हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस वीडियो। जब भी आप कोई पंप या मोटर परचेस करते हैं तो उसको चलाने के लिए आपको एक कंट्रोल पैनल या ड्यूल स्टार्टर का ज़रूरत पड़ता है। तो पंप को चलाने के लिए आपके पास दो ऑप्शन होता है, एक ऐसा ड्यूल स्टार्टर, दूसरा एक इलेक्ट्रॉनिक्स कंट्रोल पैनल। दोनों में से आपको क्या परचेस करना चाहिए और दोनों में क्या फीचर फंक्शंस होते हैं, इसके बारे में आज डिटेल डिस्कशन करेंगे। तो ड्यूल स्टार्टर जो होता है बाहर से ऐसा होता है, यहाँ पे ऑन एंड ऑफ का पुश बटन दिया होता है जो मैन्युअली आपको पंप को ऑन ऑफ करना पड़ता है। इंटरनली आप देखेंगे तो यहाँ पे सिर्फ एक कॉन्टेक्टर लगाया हुआ होता है और एक थर्मल रिले लगाया हुआ होता है जो पंप को ओवरलोड प्रोटेक्शन देता है। तो ये स्टार्टर सिर्फ स्टार्ट स्टॉप करने के लिए होता है। पंप का मेजर कोई प्रोटेक्शन इसके अंदर होता नहीं, सिर्फ एक थर्मल रिले दिया हुआ होता है जिससे ओवरलोड प्रोटेक्शन मिलता है। इसको अगर पंप को ऑटोमेटिकली आपको स्टार्ट स्टॉप करना है तो आपको एक्सटर्नल वाटर लेवल कंट्रोलर लगाना पड़ता है। तो इसका भी कॉस्टिंग होता है अप्रोक्सीमेटली 2000 के आसपास, और एक वाटर लेवल कंट्रोलर आप लगाते हो उसका भी कॉस्टिंग अप्रोक्सीमेटली 2000 के आसपास हो जाता है। तो टोटल कॉस्ट 4000 के आसपास हो जाता है और 2 यूनिट आपको ऐसा लगाना पड़ता है, तब जाके आपका मोटर ऑटोमेटिकली स्टार्ट स्टॉप होता है। अगर मैन्युअली आप स्टार्ट स्टॉप करते हैं तो सिर्फ ये ड्यूल स्टार्टर काफ़ी होता है। इसके जगह दूसरा ऑप्शन होता है इलेक्ट्रॉनिक्स कंट्रोल पैनल। वो ऐसा होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स कंट्रोल पैनल होता है तो उसके अंदर डिस्प्ले भी होता है जिसमें वोल्टेज शो करता है, करंट शो करता है, टैंक के लेवल भी के हिसाब से उसका स्टेटस भी शो करता है। आपके पंप को ऑटोमेटिकली ऑन ऑफ करने के लिए आप सम टैंक में एक फ्लोट स्विच लगा सकते हो, टॉप टैंक में एक फ्लोट स्विच लगा सकते हो और उसका कनेक्शन आप यहाँ पे दे सकते हो। यहाँ पे टॉप टैंक का फ्लोट स्विच कनेक्ट होता है और यहाँ पे बॉटम टैंक का फ्लोट स्विच कनेक्ट होता है। तो आपका पानी के लेवल के हिसाब से वो पंप को ऑटोमेटिकली ऑन ऑफ करता है पैनल। आपको मैन्युअली उसको ऑन ऑफ करने का ज़रूरत नहीं पड़ता है। अगर इलेक्ट्रॉनिक्स कंट्रोल पैनल होता है तो आप 1 HP का मोटर हो या 5 HP का मोटर हो, उसका ओवरलोड करंट आप डिजिटली इसके अंदर सेट कर सकते हो अप डाउन की से। तो एक कॉमन पैनल होता है जो 7.5 HP तक आप कॉमन उसको यूज़ कर सकते हो, चाहे आपका मोटर 1 HP का है, 3 HP का है या 5 HP का है। इलेक्ट्रॉनिक्स पैनल कई तरीके के आते हैं, ये एक टाइप का इलेक्ट्रॉनिक्स पैनल है, ये थोड़ा इकोनॉमिक है। इसके अलावा ये भी एक इलेक्ट्रॉनिक्स कंट्रोल पैनल है जिसमें ग्राफिक डिस्प्ले लगाया हुआ है, अंदर कॉन्टेक्टर्स आते हैं। दूसरा इस टाइप का आता है जिसमें 96x96 कंट्रोलर लगा हुआ होता है, अंदर MCB दिया होता है, इंटरनल अंदर कॉन्टेक्टर दिया होता है। तो जो भी मटेरियल यूज़ करते हैं उसके हिसाब से कॉस्टिंग होता है, बट टाइप जो है वो टाइप इलेक्ट्रॉनिक्स कंट्रोल पैनल है। ये भी एक इलेक्ट्रॉनिक्स स्टार्टर है जिसके अंदर भी आप इनपुट एंड आउटपुट कनेक्ट कर सकते हो और ये दोनों टैंक के फ्लोट स्विच भी आप कनेक्ट कर सकते हो। तो ये एक इलेक्ट्रॉनिक्स कंट्रोल पैनल है। दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है वो मैं वन बाय वन आपको एक्सप्लेन करता हूँ। इलेक्ट्रॉनिक्स पैनल जो होता है उसमें हाई वोल्टेज लो वोल्टेज प्रोटेक्शन मिलता है, ड्यूल स्टार्टर में नहीं मिलता है। ओवरलोड प्रोटेक्शन भी इलेक्ट्रॉनिक्स पैनल में डिजिटल मिलता है, इसके अंदर थर्मल रिले से मिलता है। तो थर्मल रिले जब भी पंप ओवरलोड होता है, ट्रिप करने में काफ़ी टाइम लगाता है, तो वो केस में पंप बर्नआउट होने जाने का चांसेस रहता है, जबकि इलेक्ट्रॉनिक्स पैनल में इमीडिएट ट्रिपिंग मिलता है तो बर्नआउट का चांसेस नहीं रहता है। उसके अलावा रिवर्स फेस प्रोटेक्शन भी इलेक्ट्रॉनिक्स पैनल में मिलता है, ड्यूल स्टार्टर में नहीं मिलता है। उसके बाद फेस फेलियर प्रोटेक्शन भी इलेक्ट्रॉनिक्स पैनल में मिलता है, ड्यूल स्टार्टर में नहीं मिलता है। ड्राई रन प्रोटेक्शन भी इलेक्ट्रॉनिक्स पैनल में मिलता है, ड्यूल स्टार्टर में नहीं मिलता है। ये पैनल में टाइमर्स भी इनबिल्ट आते हैं, ऑन टाइमर ऑफ टाइमर आप सेट कर सकते हो, इसके अंदर वो टाइमर भी नहीं आते। ये पैनल के अंदर वाटर लेवल कंट्रोलर भी इनबिल्ट आता है, इसमें आपको एक्सटर्नली लगाना पड़ता है तो इंटरनल नहीं आता है। तो ये सब एडवांटेजेस हैं इलेक्ट्रॉनिक्स कंट्रोल पैनल के और ये डिसएडवांटेज है ड्यूल स्टार्टर के। ये एक ब्रीफ चार्ट है, आपको समराइज़ करने के लिए हमने बनाया हुआ है, आप इसको रेफ़र कर सकते हो। आप देख सकते हैं वोल्टेज और वोल्टेज के प्रोटेक्शन इसमें है, ओवरलोड प्रोटेक्शन है, फेस फेलियर प्रोटेक्शन है, रिवर्स फेस प्रोटेक्शन है, इसमें डिस्प्ले भी आता है, ऑन ऑफ के पुश बटन भी आते हैं और इसको डिजिटली आप सेट कर सकते हो, इनबिल्ट टाइमर्स भी दिए होते हैं। और ये इलेक्ट्रॉनिक्स पैनल आप लगाते हो तो पंप का लाइफ भी आपको इन्हेंस हो जाता है क्योंकि ये पंप को प्रोटेक्ट करके रखता है। उसके अगेंस्ट में इसमें ये सब डिसएडवांटेज रहता है। ओके,
तो बेस्ट चॉइस जो आपके रहता है वो इलेक्ट्रॉनिक्स रहता है। इलेक्ट्रॉनिक्स कंट्रोल पैनल आप लगाते हैं तो पंप का लाइफ भी अच्छा रहता है और आपको ऑटोमेशन भी इनबिल्ट मिलता है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपको अगर कोई भी टाइप का कंट्रोल पैनल परचेस करना है तो आप हमको कांटेक्ट कर सकते हैं।